नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदैना सहिल लना अश्कालना। बाद हम्द व सलात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरान रशीद के एक मकाम में से एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसके अंदर मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि। अब इसी आयत के इस तनाज़र में मैं आपके सामने अपनी मारूज़ात पेश करूँगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुक़द्दसा में खिताब किया मोमिनों को। मुखातिब किसको किया? मोमिनों को। मोमिन कौन होता है? जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाने वाला हो। हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस आयत मुक़द्दसा में मोमिनों को खिताब किया और खिताब करने के बाद एक हुक्म दिया। अगर किसी दुनियादार का ये कलाम होता तो शायद हम उसका मजाक उड़ाते, अगर ये बात मेरी होती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन वो खालिक कायनात है, वो इन तमाम चीज़ों से पाक है। लेकिन जब बज़ाहिर हम इसका तर्जमा देखेंगे, इसका मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें बज़ाहिर ये पता चलता है कि ये खिताब कैसा है। अल्लाह ने ईमान वालों को ही मुखातिब किया, जो पहले से कलमा पढ़ने वाले हैं उन्हें ही मुखातिब किया, जो पहले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक हैं उन्हें ही खिताब किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा या अय्युहन नसारा आमिनू, ए नसारा ईमान लाओ, या अय्युहल यहूद आमिनू, ए यहूदियो ईमान लाओ, या अय्युहल काफिरू आमिनू, ए काफिरो ईमान लाओ, या अय्युहल मुशरिको आमिनू, ए मुशरिको ईमान लाओ। अल्लाह ने खिताब भी मोमिनों को किया जो पहले से कलमा पढ़ने वाले हैं, और हुक्म भी जो उन्हें दिया वो भी ईमान का दिया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कलमा पढ़ चुके हो, मेरे महबूब की मोहब्बत का दम भर चुके हो, मेरी मोहब्बत के मेरे महबूब के आशिक बन चुके हो, अब फरमाया आमिनू, कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ। बज़ाहिर देखा जाए तो मफ़हूम बड़ा उलट सा लगता है कि ये कैसा कलाम है, जो पहले ही मोमिन है उन्हें ईमान का हुक्म दिया गया है। ये हो नहीं सकता कि जो बंदा पहले से मोमिन हो वो फिर ईमान लाए। ठीक है, ये कहा जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूमू सलात, ऐ ईमान वालो अब नमाज कायम करो, ऐ ईमान वालो कलमा पढ़ चुके हो तो रोज़ा रखो, ऐ ईमान वालो कलमा पढ़ चुके हो तो अब हज करो, ज़कात दो। अगर ये बात होती तो मानने वाले होती। इलाहुल आलमीन तेरे कलाम में कोई शक नहीं है, कुरान में कोई शक नहीं है, हम शक कर ही नहीं सकते, जो शक करे वो काफिर हो जाएगा। लेकिन हमें मफहूम समझ नहीं आ रहा कि हों भी ईमान वाले और फिर वो ईमान ही लाए। ये कैसा हुक्म है कि पहले से जब वो मोमिन है तो ईमान कैसे लाए? जब मैंने इसका मफहूम समझने के लिए उलमाए असूल फ़िक़्ह की बारगाह में गया तो मुझे असूल फ़िक़्ह वालों ने समझाया कि अल्लाह ने जो यहाँ पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, हुक्म यह है कि मोमिनो ईमान वालों, मेरे नबी के सहाबा ईमान ला के नबी की मोहब्बत का दम भर चुके हो, नबी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले हो। अब ये तुम्हारा जज्बा कभी कम ना हो। आमिनू से खिताब किया उनको, तो उन्हें ईमान का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया जो इश्क तुम्हारे अंदर आ चुका है, अब सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, सर्दी हो, जो भी मौसम हो, जैसे भी हालात हो, मेरे नबी के इश्क में कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू,
ईमान वालों ईमान पे साबित कदम रहो। वैसे ईमान कहते किसको है, लेकिन मैं अगर ईमान की तारीफ करूं अपनी किसी किताब के हवाले से, तो हो सकता है कोई एतराज करते वो कहे जी ये तो बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है, तो ज़ाहिर है इसने उस तरीके से तारीफ की, या किसी और से करूं या कोई और करेगा तो मैं एतराज कर दूंगा। तो मैं आपके सामने ईमान की तारीफ करना चाहता हूं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक। अल्लाह के नबी ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाया कलमा पढ़ चुके हो, नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो मेरे यारों, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाहता हूं कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। हमने तो सिर्फ नमाज को ईमान समझ लिया है, हमने तो सिर्फ नमाज को ईमान समझ लिया ना, कि इससे आगे तो हम बढ़ते ही नहीं है। बस नमाज पढ़ लो ये तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। लेकिन हदीस हमें बताती है, मेरे नबी ने अपने सहाबा को मुखातिब किया, जहां काफरों को खिताब नहीं है, मुशरिकों को खिताब नहीं है, मुनाफिकों को खिताब नहीं है। मैं हदीस की दलील दूंगा ऐसी हदीस पे कि सामने कौन बैठे थे जिनको मेरे नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक भी मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा अर्ज कर सकते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा हम पढ़ते हैं, नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजे हम रखते हैं, हज हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, उसके बावजूद हम मोमिन क्यों नहीं हो सकते? तो सहाबा इकराम ने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे नबी ने खुद ही फरमाया कि ईमान होने के लिए शर्त यह है हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये जो अगला जुमला इरशाद फरमाया गया, ये उर्फ के मुताबिक इरशाद फरमाया गया। कहा गया कि लोगों ईमान तुम्हारा तब मुकम्मल होगा, नमाज पढ़ोगे लेकिन मोहब्बत रसूल के साथ पढ़ोगे, ज़कात दोगे मोहब्बत रसूल के साथ दोगे, और अगर हज करोगे तो ये नहीं कि हमने काबतुल्लाह शरीफ का चक्कर लगाना है, बल्कि दिल में ये अकीदा होना चाहिए कि नबी का हुक्म है, हमने हुक्म की पैरवी करनी। जब तक कि तुम्हें अपने तमाम चीजों से मैं अल्लाह का महबूब न हो जाऊं, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो महफिल में खड़े हो गए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने पहले कहा यह खिताब सहाबा इकराम को था, मोमिनों को था, कलमा पढ़ने वालों को था। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वालिद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपने बेटे से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपने घर वालों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपने खानदान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपनी जान ज्यादा प्यारी है, अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, उमर तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तेरा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अपने से भी बढ़कर मुझे प्यार न करेगा, जब तक मुझसे मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़कर न करेगा, उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर अर्ज करते हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक जानिब आपकी जात, एक जानिब मेरे वालिदैन, मेरी औलाद, मेरे घर वाले, यहाँ तक कि मेरी जान, अगर मुझे ये सब भी कुर्बान करने पड़े, मैं आपकी खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो तब मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरा ईमान भी मुकम्मल हो गया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहे हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान लो। सिर्फ एक दिन नमाज पढ़ दी या एक महफिल मुनक्किद कर ली तो न समझना कि हमने ईमान मुकम्मल हो गया। जब मेरे नबी के साथ मोहब्बत करते हो, फिर जान तन मन धन मेरे नबी पे कुर्बान कर दो। और अगर ये झलक देखनी है, ये अकीदा, ये म्यार देखना है, तो चलते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। शिफा शरीफ की हदीस है ना, जंगे बदर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। आपके सगे बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मुशरिकों की तरफ से आए हुए थे। जंग के दौरान ज़ाहिर है जब हुजूम हुआ, जंग हुई, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनकी तलवार के नीचे 3 मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आए। 3 मरतबा उन्हें मौका मिला कि वो अपने बाप का सर तन से जुदा कर सकते थे, लेकिन हर मरतबा बाप समझकर छोड़ दिया कि मेरा बाप है, अगरचे मुखालिफ है लेकिन छोड़ दिया।
अब जंग खत्म हो गई, मुसलमानों को फतह हुई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बाद में कलमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह के नबी की दुआ से उन्हें भी हिदायत मिल जाती है। कलमा पढ़ने के बाद एक दिन सहाबा किराम बैठे हुए थे, उनमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बैठे हुए थे। जब सहाबा किराम के दरमियान वो बदर के वाक़यात शुरू हुए तो ये अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अर्ज करते हैं सहाबा की मौजूदगी में, अब्बा जान मैं आपको बदर का अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। आपको पता है कि मैं मुशरिकों की तरफ से आया था, आप मुसलमानों की तरफ से आए थे। बदर के मैदान में 3 मरतबा मुझे मौका मिला कि मैं आपका सर तन से जुदा कर सकता था। 3 मरतबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन हर मरतबा मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। अब देखिए जंग खत्म हो चुकी है, कितना वक्त गुजर चुका है, वो मुसलमान भी हो चुके हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो जवाब था वो हमारे लिए मिशरे राह है कि ईमान कैसा होना चाहिए। वो इस आयत की तफसीर थी कि मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो ये तुम्हारी मोहब्बत मेरे रसूल के साथ कभी कम नहीं होनी चाहिए। जब ये मोहब्बत कायम रहेगी मरते दम तक, फिर तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। उसी मजमे में जवाब देते हैं, बेटा 3 मरतबा तेरी तलवार के नीचे आया था, हर मरतबा तूने बाप समझकर छोड़ दिया। उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर 1 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आता तो गुस्ताखे रसूल समझकर तुझे कत्ल कर देता। मैं ना देखता। फरमाया मैं ये न देखता कि ये मेरा बेटा है, मेरा खून है। हमारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। जो अल्लाह का है वो हमारा है, चाहे उसका रंग कैसा भी है, चाहे उसका हुलिया कैसा भी है। देखे ना, जब मर्तबे की बात आई, अबू जाल अबुल हिकमत कहलाता था, लेकिन उसे वो मर्तबा ना मिला जो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिला। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अगर रंग की तरफ देखा जाए तो हबशी, काले रंग के होंठ लंबे, जबान उनकी तोतली है, सीन को शीन पढ़ते हैं, सीन को शीन नहीं पढ़ सकते, तोए को जोए पढ़ते हैं। उनकी जबान में भी लुकनत मौजूद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के साथ जब मोहब्बत हुई, अल्लाह के नबी के साथ जब इश्क हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के नबी के साथ जब इश्क हुआ, मोहब्बत हुई, ईमान लाए, अपना सब कुछ उन पे कुर्बान किया, तो फिर अल्लाह ने मकाम क्या दिया कि मेराज की रात मेरे नबी जन्नत में जाते हैं तो खिसखिसाहट जूतियों की हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये है ईमान वाले कि जो ईमान लाओ उस ईमान पे साबित कदम रहो। मेरे नबी का इश्क अगर 1 मरतबा तुम्हारे दिल में आ गया, अब दुनिया की वजह से ये इश्क कभी कम नहीं होना चाहिए, अपने घर वालों की वजह से ये इश्क कभी कम नहीं होना चाहिए। दुनिया को एक साइड पे रख दो, दुनिया को लात मार दो, अगर नबी के इश्क पे हर्फ आए दुनिया की वजह से, तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देकर बता दिया कि ईमान वाला वो होता है अगर उसके मदे मुकाबिल उसका बेटा भी हो, वो बेटे को भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान कर सकता है। इस ईमान का अगर जज्बा देखना है तो सहाबा किराम की सीरत को पढ़ो ना। ग़ज़वा उहद की बात है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया जिनके घर के 3 अफराद ग़ज़वा उहद में गए हुए थे, 3 अफराद, एक उनके वालिद ग्रामी, एक उनके शौहर और उनके बेटे, 3 अफराद ग़ज़वा उहद में गए हुए थे। जब कमसान की जंग हुई, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई, मदीना शरीफ में ये शोर पड़ गया कि माज़ अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए हैं। जब लोगों ने ये शोर डाला, मुनाफिकों ने ये शोर डाला, वो सहाबिया अपने घर से बाहर निकल कर मदीना शरीफ की गलियों में आ जाती है, जो वहां से रास्ते आते थे, जो भी आने वाला आता है फकत उससे ये पूछती है कि अल्लाह के रसूल के बारे में खबर दो। अब रवायत में आता है एक आने वाला आया, उसने कहा ऐसे आबिया तू अल्लाह के रसूल के बारे में पूछ रही है, हमें नहीं पता अल्लाह के रसूल के बारे में, अलबत्ता तेरा बेटा शहीद हो गया है। उसने फिर भी कहा अल्लाह के रसूल के बारे में खबर दो। एक और आया, उसने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, फिर कहा अल्लाह के रसूल के बारे में खबर दो।
एक और आया, उसने कहा तेरा शोहर शहीद हो गया। 3 घर के अफराद थे, तीनों की शहादत की खबर मिल गई, लेकिन वो औरत फिर भी कहती है, वो सिहाबिया है, मोमिना है, ईमान के जज्बे का इजहार कर रही है, फिर भी कहती है नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ। चौथा शख्स आया, उसने कहा जिस जात के बारे में तुम पूछ रही हो वो सही सलामत है। उसने कहा आंखों से देखूंगी, फिर हौसला आएगा। उसने चोटी पे चढ़ाया, पहाड़ी पे चढ़ाया, कहा वो देखो सामने अल्लाह के रसूल नजर आ रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल को देखा तो कहने लगी रसूल मौजूद हैं, सारा घर भी कुर्बान कर दूं फिर भी कोई हर्फ नहीं है, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, क्योंकि सारी तकलीफें नबी करीम अलैहिस्सलाम पे कुर्बान है। कुरान इसको बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिनो सिर्फ कलमा पढ़ने से तो मोमिन नहीं हो सकते, ईमान पे साबित कदम रहो। जो मेरे नबी की अजमत है, जो मोहब्बत है, वो तुम्हारे दिलों में पुख्ता होनी चाहिए। फिर उस मोहब्बत का एक और नमूना मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। ये तफसीर कबीर में भी मौजूद है, तफसीर रूल बयान में मौजूद है, तफसीर मदरी में भी ये रवायत मौजूद है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना दौर था, आप ज़हरी दुनिया में मौजूद थे। एक मुनाफिक, बिशर नामी मुनाफिक था, उसका एक यहूदी के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया। वो बिशर नामी मुनाफिक था, ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ने वाला था, लोग तो उसको मुसलमान ही समझते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ लोगों में रवाज यह है कि हर मस्जिद वाले को मुसलमान समझे। वो कहते हैं जी नमाज ही है ना, अजान ही होती है ना, हम क्यों ना नमाज पढ़ लें। मैंने ये मौजूद इसीलिए आज छेड़ा है कि मैं इसमें आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ईमान वाले किसको कहते हैं और ईमान वालों को क्या करना चाहिए, खसूसन इस दौर में उन्हें अपना ईमान कैसे बचाना है। तो उस मुनाफिक को वो यहूदी मुसलमान ही समझता था, उसका झगड़ा हो गया। मुनाफिक को कहा यहूदी ने कि चलो इसका फैसला करा लेते हैं तुम्हारे नबी करीम अलैहिस्सलाम से। मुनाफिक ने कहा, उस बिशर नामी मुनाफिक ने कहा नहीं, तुम्हारे मौलवी काब बिन अशरफ से कराते हैं। यहूदी कहने लगा वो मौलवी हमारा है, पैरोकार मैं उसका हूं, लेकिन मुझे पता है वो तो रिश्वत लेकर फैसले करता है। फैसला कराएंगे तुम्हारे नबी से जो हमेशा अदल से फैसला करते हैं। उन्होंने कभी ये ना देखा कि ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है या नहीं, मेरा चाहने वाला है या नहीं, जिसका हक होता है उसी को देते हैं, इसलिए फैसला उनसे करवाएंगे। अब रवायत तवील है, उसे आखिरकार मानना पड़ा उस मुनाफिक को। उस यहूदी के कहने पर वो अपना झगड़ा लेकर अल्लाह के नबी की बारगाह में जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दोनों के दलाइल सुने। उसके बाद चूंकि हक यहूदी का बनता था, आपने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। यहूदी बाहर निकला, वो मुनाफिक भी बाहर निकला। उसने कहा नहीं, मेरे ख्याल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आई। उसने कहा अल्लाह के नबी को समझ नहीं आई। तो यहूदी ने कहा फिर अब क्या ख्याल है? कहने लगा चलो उमर से फैसला कराते हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैसला कराते हैं। यहूदी खुश हो गया, उसने कहा मुझे तुम्हारे नबी पे भी यकीन है, तुम्हारे उमर पे भी यकीन है। तुम्हारा नबी भी कभी अदल से नहीं हटता, उमर भी कभी अदल से नहीं हटता, चलो उनसे भी फैसला करा लेते हैं। अब दोनों चले गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में साहिब तफसीर मदरी के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। साहिब तफसीर मदरी फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोनों आए, यहूदी भी वो मुनाफिक भी। दोनों ने आकर अपना अपना इंदिया पेश किया, अपने अपने दलाइल दिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने दोनों के दलाइल सुने। उसके बाद आपने उनसे पूछा कि कोई और बात रह तो नहीं गई? तो यहूदी ने कहा हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये फैसला पहले आपके नबी मेरे हक में कर चुके हैं, लेकिन आपका मुसलमान भाई नहीं मानता। उसे तो मैंने पहले कहा ना मुसलमान समझ रखा था, आपका ये मुसलमान भाई नहीं माना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जोश आ गया कि मेरे नबी का फैसला और कोई ना माने। आपने 3 मरतबा इत्माम हुज्जत के लिए उससे पूछा, मुनाफिक बता अल्लाह के नबी ने यह फैसला किया, इसके हक में किया? उसने कहा जी बिल्कुल। फिर तूने माना क्यों नहीं? उसने कहा मेरे ख्याल में उन्हें समझ नहीं आई। जब उसने ये कहा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ठीक है, अब तुम्हारा फैसला मैं करता हूं। आपने फरमाया आप सहरो,
यहां रुको, तुम्हारा फैसला मैं करता हूं। अंदर गए, तलवार हाथ में ली, हाथ में लेकर उसका सर तन से जुदा करके कहा, हा कज़ा इक्ज़ी मल्लम यक़ज़ि बिरज़ा मल्लम यर्ज़ बिक़ज़ाइल्लाहि व रसूलिही। ये उमर का फैसला है जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को न माने। जरा रवायत के अल्फाज सुनिएगा, फैसला अल्लाह के नबी ने किया था कि अल्लाह ने किया था, अल्लाह के नबी ने किया था। उसने कहा तो यह था ना कि नबी को नहीं समझ आई, क्योंकि वो अपने जैसा समझा था जो मुनाफिक, अजमत जो नहीं मानता था, अपने जैसा समझा था, इसलिए उसने एतराज कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जब उसका सर तन से जुदा किया तो जरा रवायत के अल्फाज सुनिए, आपने फरमाया, हा कज़ा इक्ज़ी, ये मेरा फैसला है। किसके बारे में? मल्लम यर्द बिक़ज़ाइल्लाहि व रसूलिही। पहले अल्लाह का नाम लिया कि रसूल का बोलना अल्लाह का बोलना होता है, रसूल का फैसला अल्लाह का फैसला होता है, रसूल का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है, रसूल की अताअत अल्लाह की अताअत होती है। जो रसूल को रब से जुदा माने, मेरे नजदीक वो काफिर होता है, वो गुस्ताख होता है, उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। इसलिए कहा मल्लम यर्द बिक़ज़ाइल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को न माने, उमर के नजदीक उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। इसको अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पे। आज हमारा ईमान क्या है? सिर्फ दुनिया की खातिर हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम भी करने पे तैयार नहीं होते। भाई न नाराज हो जाए, बेटा न नाराज हो जाए, बेटा फलां जगह पे चला गया है, अब उसकी वजह से मुझे भी वहां पे जाना पड़ेगा, जबकि कुरान वाज़े पैगाम देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। ऐसा ईमान होना चाहिए। देखिए, आज दौलत की वजह से हम अपना ईमान चेंज कर रहे हैं, हम अपने अकीदों को चेंज कर रहे हैं। कई आदमियों को मैंने देखा है, नस्ल दर नस्ल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक थे, लेकिन चंद टक्कों की खातिर उन्होंने ये भी ना देखा कि हमारे आबा और अजदाद का क्या अकीदा था। ये एक अकल में भी आने वाली बात है। जब आप अकीदा चेंज करते हैं यहां पे आकर, तो जो आपके पहले हो गुजरे उनका क्या बनेगा? उन सबको आप मुशरिक समझ रहे हैं, तो आपका बलाली हो सकते हैं। जबकि अल्लाह के नबी के सहाबा का मकाम, वो जो इस आयत की तफसीर थे, जरा उनका मकाम देखिए। मिशकात शरीफ में हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए थे। एक सहाबी ने सोने की अंगूठी पहने हुई थी। उन्हें नहीं पता था, नए नए मुसलमान इस्लाम में दाखिल हुए थे, कि सोना मर्दों के लिए हराम है। अंगूठी पहनी हुई थी। उसी महफिल में अल्लाह के नबी ने उनके हाथ को देखा, सोने की अंगूठी पहनी हुई है। अल्लाह के नबी ने उन्हें बुलाया, उनसे वो अंगूठी उतार कर आपने उनके हाथ से यूं फेंक दी, गुस्से की हालत में। फरमाया, मैं तुम्हें जहन्नम के गढ़ों से पकड़ पकड़ कर जन्नत में लेके जाता हूं, और तुम जहन्नम के अंगारे अपने हाथों में पहनते हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज़हार नाराजगी फरमाया। अब उनका कसूर नहीं था, क्योंकि वो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्हें इस मसले का इल्म नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हदीस में आता है, अल्लाह के नबी जब उस महफिल के इख्तिताम में उठ के जाते हैं अपने हुजरा मुबारक में, तो साथियों ने कहा, बाकी सहाबा किराम ने कहा, इसको उठा लो, मर्दों के लिए ये हराम है, आइंदा इस्तेमाल न करना। घर में जाओ, औरतों को पहना दो, या इसे बेचकर घर की जरूरियात पूरी करो। हो सकता था वो दौर था जब आदमी को कपड़ा भी नहीं मैसर हुआ करता था। उस दौर की बात थी जब एक कपड़ा भी नहीं मैसर हुआ करता था। लेकिन सहाबा का ईमान क्या था? अब उसी हदीस के अल्फाज हैं, जब साथियों ने कहा कि उठा लो, घर में ले जाओ, अल्लाह के नबी नाराज इसलिए हुए थे कि तुमने हाथ में पहनी हुई थी। मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है शरीयत मुताहरा में। इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराजगी का इजहार किया। अगर उठाकर ले जाओगे, अल्लाह के नबी नाराज नहीं होंगे, घर में इस्तेमाल करो। लेकिन वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि मैं उसको हरगिज़ वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदन मा तरख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं अब सांस रहे या न रहे, खाने को कुछ मिले या ना मिले, घर में कुछ पहनने को हो या ना हो, ये अंगूठी में हरगिज़ नहीं उठाऊंगा जिसको अल्लाह के रसूल ने फेंका। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही
अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपने दिलों में बसाओ। मोहब्बत दिलों में होगी तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। मैं कितने दलाइल आपके सामने पेश करूं। हजरत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मिशकात शरीफ की हदीस है, मेहनत मजदूरी करके अपनी पीठ पे बोझ लाद लाद कर 2 सा खजूरों का इकट्ठा किया, उन्हें बेचकर एक कपड़ा लिया, एक चादर ली, लेकिन थोड़ी जर्द रंग की थी, तेज रंग की थी, शोख रंग की थी। खुश हो गए कि नई चादर मुयस्सर आई है। पहना, पहनने के बाद सीधे अल्लाह के नबी की बारगाह में चले गए। खुश हुए कि नया कपड़ा मिला है, इसको पहनकर सबसे पहले अल्लाह के नबी की बारगाह में जाता हूं। जाकर सलाम पेश किया। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद नागवारी का इजहार किया कि ये आप चूंकि मर्दों के लिए शोख रंग को पसंद नहीं किया करते थे, आपने नागवारी का इजहार किया। हजरत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई अल्लाह के नबी के चेहरे में किराहियत आई है, तो ज़ाहिर है किराहियत मेरी इस चादर की वजह से आई होगी, वरना पहले भी मैं आया करता था तो कभी आपने इस तरह किराहियत का इजहार नहीं किया। तो आज जो आपने किराहियत का इजहार किया है, मैं यही नया काम करके आया हूं, तो इसी वजह से आई होगी। उस महफिल में बैठते हैं, फिर चुपके से महफिल से उठ के चले जाते हैं। जाके घर में उसी पुरानी चादर को जो रखी थी उसको बांधते हैं। नई खरीदी हुई चादर तनूर में डालकर उसको जला देते हैं। वापस आए अल्लाह के नबी की बारगाह में, आकर ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आप पे एहसान किया है, मैंने वो चादर जला दी है। आकर महफिल में बैठ जाते हैं। मेरे नबी की नजर पड़ती है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं या अमर बिन अल-आस लिमा सनाता, ऐ अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तूने क्या किया। आपने पूछा जो चादर थी तेरे ऊपर वो किधर गई, तूने क्या किया। आख रखता, मेरे नबी ने खुद ही सवाल किया, क्योंकि सहाबी नहीं बताना चाहते थे, वो पर्दे में रखना चाहते थे, अपना इश्क अपना जज्बा पर्दे में रखना चाहते थे। मेरे नबी ने उनके इश्क का इजहार कराया सहाबा की मौजूदगी में। फरमाया आख रखता, मेरे सहाबी तूने जला दिया। आज देखे ना, कहते हैं जी नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं वो उनका नबी होगा जिसको दीवार के पीछे का इल्म नहीं। हमारे नबी को अल्लाह ने आलमे माकान व मा यकून बनाकर भेजा है। उन्होंने घर में जलाई चादर, किसी को नहीं बताया। मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला सवाल ये किया, फरमाया आख रखता, सहाबी तूने जला दिया है। तो जो जवाब देते हैं वो इस आयत की तफसीर है। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर बिन अल-आस ये अकीदा नहीं रख सकता कि जिस चीज की वजह से अल्लाह के नबी के चेहरे पर नागवारी के असरात हैं वो उसके घर में भी मौजूद हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तो नहीं कहा था कि तुम इसे जला दो, आपने सिर्फ नागवारी का इजहार किया था। लेकिन ये ईमान है, ये इश्क है जो ईमान की तकमील चाहता है कि जिस अमल से, जिस चीज की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर नागवारी के असरात आए, बंदा कभी वो अमल भी न करे। एक मिसाल नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था, मिशकात शरीफ की हदीस है, एक सहाबी थे, उनके बाग का फल अच्छा लगा, उनके पास पैसे है, उन्होंने अपना घर बनाया। उस वक्त जैसे आजकल हम कोठियां बनाते हैं इतना तो रवाज नहीं था, सिर्फ हुजरे हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने एक पक्का मकान बनाया। जब वो तामीर हो रहा था, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ वहां से गुजरे। अब ये भी मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के साथ वहां से गुजरे। आपने देखा तो आपने फरमाया मा हाज़िल कुब्बा, ये कुब्बा क्या है। आपने सिर्फ ये सवाल किया सहाबा इकराम से, ये कुब्बा क्या है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला सहाबी है अंसारी, उनके बाग में फल अच्छा लगा तो वो ये मकान अपने लिए बना रहे हैं, ये उनका मकान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इतना पूछा। अब अल्लाह के नबी अपनी बारगाह में वापस आ गए। कुछ अरसे बाद वो सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम पेश किया। अल्लाह के नबी ने उनसे एराज किया, जिन्हें आपके चेहरे पर नागवारी के असरात है। सहाबी समझ गए कि अल्लाह के नबी मेरे किसी काम की वजह से नाराज है, लेकिन पता नहीं था कि कौन सी गलती सरजद हो गई है।
अब उन्होंने साथियों से पूछा, अल्लाह के नबी ने कभी मेरा जिक्र किया? मेरे किसी काम के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे सामने तस्करा किया? तो उन्होंने कहा, नहीं, और तो कोई बात नहीं की। हाँ, एक मर्तबा हम तुम्हारे उस मकान के पास से गुजरे थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमसे ये पूछा था, मा हाज़िहिल कुब्बा, ये कुब्बा क्या है? सिर्फ इतना सवाल किया था, ना उन्होंने कोई बात कही थी, ना उन्होंने इस बारे में हमें कोई हुक्म दिया था, ना और तेरे बारे में कोई बात कही थी। फकत उस मकान को देखकर आपने ये इरशाद फरमाया था। अब सहाबी ने ना अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होकर ये अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खराबी है मकान बनाने में? मैं मकान बना रहा हूँ, हलाल पैसों से बना रहा हूँ। उनके जहन में क्योंकि इश्क मुस्तफ़ा था, पता चला कि अल्लाह के नबी ने, अब ये भी अकीदा पक्का नहीं था कि इस वजह से नाराज है या किसी और वजह से नाराज है, लेकिन अकीदा पुख्ता था कि अल्लाह के नबी मुझसे नागवारी का इजहार किसी कराहियत की वजह से कर रहे हैं। तो जब अल्लाह के नबी ने मेरे मकान को देखा, ये सवाल किया, तो ज़ाहिर पता ये चलता है कि उससे नाराज है। फौरन जाते हैं, सारे साल की कमाई उस पर लगा रखी थी, फौरन जाते हैं, जिन्हें देखा कि सारे साल की मेरी कमाई है, उसी वक्त उस मकान को जाकर गिरा देते हैं जिसमें अभी रहे भी नहीं, उसको गिराकर जमीन को बिल्कुल बराबर कर देते हैं। फिर आकर अल्लाह के नबी से ये भी नहीं कहा मैंने गिरा दिया, अब तो आप राजी हो जाए। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वहां से फिर गुजर हुआ तो आपने फिर सहाबा इकराम से पूछा, मा फअला हाज़िहिल कुब्बा, इस कुब्बे के साथ क्या हुआ, इस मकान के साथ क्या हुआ? जो जहां पे मकान था आज वो मकान नहीं है, उसके साथ क्या हुआ? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अंसारी सहाबी ने हमसे पूछा था कि अल्लाह के नबी मुझसे नागवारी का इजहार क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा था कि अल्लाह के नबी तेरे मकान के पास से गुजरे थे। इतना सुनना था, उस सहाबी ने आपके इश्क में वो मकान ही गिरा दिया। ये है इश्क मुस्तफ़ा, इसको कहते हैं ईमान। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालों को खिताब किया कि मोमिनो ईमान वाले हो। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। पहले मोहब्बत रसूल पैदा करो और फिर उसमें मुदावमत करो, फिर वो हर तुम्हारे कौल, फेल और अमल से मोहब्बत रसूल का इजहार होना चाहिए। और अब मोहब्बत रसूल का इजहार कैसे होगा? मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने के लिए ही ना आए, ये मोहब्बत रसूल है? हमारे चेहरों पे सुन्नत मुस्तफ़ा ही ना हो, ये मोहब्बत रसूल है? हम अपने वालिदैन को सताएं, ये मोहब्बत रसूल है? अल्लाह के नबी जो पैगाम देते हैं हमें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी है, रसूल है, हाजिर होते हैं, जाकर अर्ज करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक औरत के साथ निकाह किया है, मेरे वालिद गिरामी उसको अच्छा नहीं जानते, मुझे कहते हैं तलाक दे दो। आप फरमाए मैं क्या करूं? मेरे नबी ने फरमाया मर्जी है, जन्नत रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। यानी आपने पैगाम दिया, फरमाया बाप के हुक्म पे अमल करोगे जन्नत मिलेगी, ना अमल करोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। तो हम ये करते हैं। आज मुआशरे में हमारा क्या हाल है? पड़ोसियों के जो हकूक अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने बताए हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन मुझे पड़ोसियों के हकूक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी तलकीन करते रहे, यहां तक कि मुझे गुमान होने लग पड़ा कि इनको कहीं मेरी विरासत में हिस्सा न बना दिया जाए, कि वो वारिस न बन जाए। इतने ज्यादा हकूक हैं पड़ोसियों के, लेकिन हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आखिरी हदीस, उसके बाद इजाजत मांगूंगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा जब सुबह बेदार होता है तो हर बंदे के 360 जोड़ हैं और हर जोड़ पे बंदे को एक सदका वाजिब होता है उसके लिए। तो कम से कम 360 रुपए तो हर बंदे को रोज सदका करना पड़ते हैं। ये उस हदीस के हवाले से, हर बंदे के 360 जोड़ हैं और हर जोड़ पे हर रोज जब बंदा सुबह तलू करता है तो उस पे एक सदका वाजिब होता है। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि जरूरी नहीं कि तुम पैसों से सदका करो, जो बंदा मस्जिद की तरफ चल के जाता है तो हर कदम पे अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए सदके का सवाब लिख देते हैं।
और आखिरी इस हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी तफसील से बताते रहे, आपने फरमाया जो बंदा किसी मुसलमान से अच्छे चेहरे के साथ मुलाकात करता है वो भी उसके लिए सदका होता है। हमारे आज क्या रवाज है, हम तो सलाम देना भी नहीं पसंद करते, किसी को मिलना ही नहीं पसंद करते। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मुसलमान के साथ अच्छे चेहरे से मिल जाता है, भाई कितना नुकसान होगा आप हंसकर किसी को मिल जाए, तबस्सुम करते हुए किसी के साथ मुलाकात कर दें, उसका दिल खुश हो जाएगा। और फिर जब आप मुसाफा करते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुसलमान से मिलता है, मुसाफा करते हैं, उनके हाथ आपस में जुदा नहीं होते, अल्लाह उनके गुनाह गिरा देता है। तो शरीयत पे अमल करो भाई, शरीयत पे अमल करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो, दुनिया वालों के पीछे न चलो। अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे।